हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आईबीपीएस आरआरबी के एडमिट कार्ड पीओ के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं एंड कल ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए हैं। आपने डाउनलोड कर लिए होंगे आई होप। मेरा अगर एग्ज़ाम देखें तो 5 अगस्त को है, 10:15 का मेरा सेकंड स्लॉट है। देन देखिए आपका क्या है, आप एडमिट कार्ड जो भी आपकी एग्ज़ाम की डेट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे हमें आइडिया रहेगा कि आपकी कब है एंड किससे क्या रिलेट करता है। देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ एग्ज़ाम देने जाऊँ। अगर जाऊँगी तो आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा एटलीस्ट क्वांट के सेशन के रिगार्डिंग। जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं, जो भी 10 क्वेश्चन आए होंगे, मैं आपको कंप्लीट अच्छे से करवा दूँगी कि किस तरह से कौन सा क्या क्वेश्चन आया था। और सोच रही हूँ दे के आने की। अगर नहीं गई तो देन मैं आपको फिर इन्फॉर्म कर दूँगी। तो देखिए अभी एडमिट कार्ड आ चुके हैं। मेन बात यही है कि अब नहीं तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इस साल में आप ये मत सोचिए कि बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, वो एक दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए, लेकिन इतना भी लाइटली मत लो कि बहुत सारे एग्ज़ाम है। इसको सोचो कि ये फर्स्ट एक ही एग्ज़ाम है और हमारे पास सिर्फ 12 दिन बचे हुए हैं। बाकी एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो वैसे भी नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, एक दिन दिमाग को रिलैक्स रहने दो। जो भी पहले का पढ़ा हुआ है, मेरा यही शेड्यूल रहता है। एक दिन पहले एग्ज़ाम से मुझे जो वीडियो, जो मेरे को जो भी मूवी देखना होता है मैं सब देखती हूँ, बस पढ़ती नहीं हूँ। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, पूरा जो मूवी देखना है वो देखो अच्छे से, बढ़िया 9-10 घंटे की रात को नींद लेनी है, आराम से सो जाना। बिकॉज जब सोने बैठते हैं ना, मेरे को 1-2 घंटे तो नींद नहीं आती, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। आराम से बढ़िया से आपको नींद लेनी है एंड सुबह फिर फ्रेश होकर उठ के जाना है। फिर फ़ोन वोन यूज़ मत करना। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस दिन मतलब कुछ भी वीडियोज़ वगैरह कुछ मत देखना कि पेपर हाई लेवल का है या कुछ भी है। बस एक बिल्कुल ही शांत दिमाग से जाना एंड एग्ज़ाम दे के आना। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि अभी आपको क्या करना है। 12 दिन रह चुके हैं, अभी भी अगर स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही तो क्या करें। तो देखिए, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे निर्भर हो जाओ। प्रीवियस ईयर जो भी मॉक टेस्ट हैं वो लगा लो, उनका एनालिसिस कर लो। या फिर जैसे मैंने कल आपको बोटेन स्टीम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे, मतलब ये लास्ट ईयर प्री प्लस मेंस इनमें पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो सभी अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं। अगर आप चाहते हैं मैं उन सबका करवा दूँ या फिर आप खुद से कर सकते हैं तो कर लीजिए। उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपको मदद मिलेगी इस तरह से करने की। एक नया तरीका और है, जैसे जो आरआरबी के जो मेमोरी बेस्ड पेपर है, आरआरबी के मान लीजिए, एसबीआई के, आईबीपीएस के जो भी मेमोरी बेस्ड हैं, या तो पूरे पेपर अटैम्प्ट कर लीजिए। अगर कंप्लीट नहीं अटैम्प्ट कर सकते तो जो भी सेक्शन आपका वीक है, मान लीजिए आपके अर्थमेटिक वीक है, तो आप उन सबका अर्थमेटिक कर लीजिए। हर में 10-10 क्वेश्चन आएंगे, 10-10, 15-15, तो आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। किसी की पजल्स वीक है तो मेमोरी बेस्ड की सारी पजल्स अटैम्प्ट कर दीजिए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं सबका अर्थमेटिक करवाऊँ तो मैं सबका अर्थमेटिक करवा सकती हूँ, लेकिन आपका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता, इसीलिए मेरा मन नहीं करता करवाने का। जैसे लास्ट वीडियो करवाई थी उसमें काफ़ी कम लोगों ने उसको देखा है एंड आप दूसरी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। फिर भी इन सब चीज़ों को छोड़िए, जितना हो सकते हैं उतना पढ़िए। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लीजिए अपने लिए, मतलब जो नए मॉक टेस्ट आए वो कर लीजिए। अगर वो नहीं हो रहा आपसे तो आप क्या करिए, मेमोरी बेस करिए। मेमोरी बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आरआरबी का कर रहे हैं तो आरआरबी का मेमोरी बेस नहीं, आरआरबी पीओ का भी, क्लर्क का भी, एसबीआई, आईबीपीएस सबके कर लीजिए। मेमोरी बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर जो दूसरे एग्जाम की चीज़ें होती है वही पूछ लेता है, कुछ नया नहीं है इसमें। और इससे सीखने वाली चीज़ें क्या होती है मेमोरी बेस से, मान लीजिए आरआरबी पीओ का लास्ट ईयर था, उसमें इस तरह की मान लीजिए कि पजल पूछी गई थी, मान लीजिए इस टाइप की डीआई पूछी गई थी, तो आप इस तरह की डीआई की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ पजल ऐसी फ्लोर बेस्ड पजल पूछी गई थी तो आप फ्लोर बेस्ड पजल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई एक लाइन में बैठे हुए हैं, अनसर्टेन पीपल है, हमें नहीं पता, तो उस टाइप की प्रैक्टिस करिए। एक में आपको दिया होता है कि मंथ दिए होते हैं, 2 डेट्स दी होती हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो मेमोरी बेस से ये सीखना होता है कि किस तरह की चीज़ें आ रही है। फिर आपको सिर्फ वो एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। मान लीजिए कि मंथ आपको 4 मंथ दे रखे हैं, 2 डेट दे रखी हैं, इस टाइप की मान लीजिए 2 बार पजल आ गई, 2 साल लास्ट ईयर की बात करें तो दोनों साल आया, तो आप क्या करिए, गूगल से वो पजल कम से कम 20 से 30 वैसी पजल आप डाउनलोड करिए। आप लिखिए कि डेट पजल या फिर मंथ बेस्ड पजल, तो आपको वो पजल्स मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस करिए जितनी बार कर सकते हैं। तो उस चीज़ में क्या होगा, आपकी उसमें आपका बढ़िया से आपका हाथ साफ, मतलब आप अच्छे से कर पाएंगे। उस पर आपकी कमांड बनी रहेगी, सही रहेगा आपके लिए अगर आप उन चीज़ों को करेंगे। तो इसीलिए मेमोरी बेस्ड का यही बेनिफिट होता है। मेरे साथ तो यही था, मैं मेमोरी बेस्ड में जो भी क्वेश्चन आते थे मेरे दिमाग में रहते थे कि लास्ट ईयर इस टाइप की पजल आई, तो मुझे एक दिन पूरा लगा के उस टाइप की चीज़ों की प्रैक्टिस करनी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अगर अभी भी नहीं स्पीड आ रही ना, तो देखिए मॉक टेस्ट पे आप, अगर आपके नंबर आने से आपको ऐसे घबराहट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो डेली का एक मॉक लगाइए।
मान लीजिए उसमें आपके 49 ही आए, आपके ज़्यादा नंबर नहीं आए, आपने डेली का एक मॉक लगाया, उसमें आपके आरआरबी पीओ की बात करें तो उसमें आपके 49 मार्क्स आ गए। क्लियर हो गया? 49 आए तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है आ गए, आप उसको ध्यान मत दीजिए, उसका एनालिसिस कर लीजिए। इसके अलावा जो आपने बाकी मॉक अटैम्प्ट कर रखे हैं, मान लीजिए कम से कम आपने अभी तक 50-60 मॉक तो आपके हो जाने चाहिए, अगर नहीं हुए हैं तो इतने लगा लीजिए कम से कम, या फिर जो पहले के आपने कर रखे हैं वो कंप्लीट आप अच्छे से बिना अपने फ़ोन में टाइमर लगाइए, ताकि आपको ऐसे मार्क्स ना चेक करने पड़े कि कितने आए, उनको दोबारा करिए। इतना क्लियर हो गया? इसके अलावा आप कोई ऐसा मॉक दे सकते हैं जो आपको सोल्व नहीं करना है, आप डायरेक्ट सबमिट करिए, देन फिर उसको 1 घंटे के अंदर सोल्व करके देखिए। आप नंबरों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, जैसे एक में आपके कम नंबर आ गए तो आप फिर सारा दिन मॉक ही नहीं देते, ये सबसे गलत चीज़ है। अगर आपको नंबरों से फ़र्क पड़ रहा है तो आप डायरेक्ट मॉक सबमिट कर दीजिए, आप नंबर देखिए मत उसमें कितने नंबर आए, डायरेक्ट अपना एनालिसिस करने लग जाइए। आप डीमोटिवेट हो रहे हैं एग्ज़ाम में, अगर आप 49 तक भी स्कोर कर पा रहे हैं और आपको 3 महीने हो गए, या फिर आपने लगातार काफ़ी सारे 70-80 मॉक दे दिए और उनका अच्छे से एक दो दो बार आपने एनालिसिस किया, देखिए आपके एग्ज़ाम में 60 से अबव नंबर आएंगे। ये डेफिनेटली ऐसा होता है इस तरह से। काफ़ी लोग छोड़ देते हैं जब भी उनकी प्रिपरेशन नहीं होती या कम नंबर आता है, आपको जस्ट छोड़ना नहीं है। और अभी मैं कह रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक 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 टेस्ट पे ही ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों की तरफ मत जाइए, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ और मॉक टेस्ट की तरफ। अभी कोई बुक सोल्व करने का टाइम नहीं है आपके पास, आप सोचिए मैं कंप्लीट बुक सोल्व कर लेता हूँ, वो बाद में टाइम जब बचेगा तब कर लेंगे, उसमें अभी सिर्फ मॉक टेस्ट एंड मेमोरी बेस्ड। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। अपनी डेट बताना कि कब आपका एग्ज़ाम है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।